तो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में, जहां पर जानेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। देश दुनिया की तमाम वो खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। भाई दोस्तों, अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सत्तारूढ़ टीएमसी की सरकार बनते हुए देखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 14,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा, महुआ मोइत्रा बोले सबसे भ्रष्ट सरकार है भाजपा की। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के शासनकाल में देश के विकास के नाम पर या तो देश का निजीकरण किया जा रहा है या फिर बड़े बड़े बैंकों और कंपनियों द्वारा घोटाले। भाजपा की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए एक बड़े घोटाले का सीबीआई द्वारा भंडाफोड़ किया गया है। खबर के मुताबिक दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर्स कपिल और धीरज बाधवा के खिलाफ 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का एक केस दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि डीएचएफएल के प्रमोटरों द्वारा लगातार फर्जी होम लोन मंजूर किए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार से 1,800 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी भी हासिल की। और इस मामले में टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार की चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए 2.5 लाख फर्जी होम लोन खातों में वितरित किए गए। पश्चिम बंगाल में गरीब महिला इस बात से अनजान थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के विज्ञापन में उसकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, जो घर उसे कभी मिला ही नहीं। भाजपा द्वारा चलाई जा रही सरकार भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है, यह कहना है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का। दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए दोस्तों, अगली खबर जानते हैं। बिहार विधानसभा स्पीकर ने विधायकों से मारपीट करने वाले पुलिस वालों की पहचान करने का आदेश दिया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 23 मार्च को विधानसभा में विपक्षी विधायकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों की पहचान करने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल के संग्राम में ममता बनर्जी को मिला है शरद पवार का साथ। टीएमसी के लिए प्रचार मैदान में उतरेंगे एनसीपी प्रमुख। पश्चिम बंगाल के चुनावी महासंग्राम में ममता बनर्जी को एनसीपी प्रमुख शरद पवार का साथ मिल चुका है। शरद पवार अगले हफ्ते होली के बाद टीएमसी के लिए बंगाल में प्रचार करेंगे। एनसीपी से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पवार बंगाल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी वह मुलाकात करेंगे। शरद पवार के चुनाव प्रचार का पहला चरण 3 दिनों का होगा। इस दौरान वह राज्य में कई सभाएं करेंगे। एनसीपी सूत्रों ने बताया कि पवार बीजेपी के खिलाफ टीएमसी उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार करेंगे। पवार के प्रचार मैदान में उतरने से ममता बनर्जी की ताकत और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। उत्तर प्रदेश से खबर निकल के आ रही है, जैसे 3 तलाक खत्म हुआ वैसे ही बुर्के पर भी लग सकता है बैन। योगी सरकार के मंत्री के बयान पर मचा है बड़ा बवाल। जी हां दोस्तों, बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार करार देते हुए कहा कि देश में 3 तलाक के बाद अब मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ल ने कहा कि देश में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर पाबंदी है और यह अमानवीय व्यवहार है। साथ ही कहा कि विकसित सोच वाले लोग ना तो बुर्का पहन रहे हैं और ना ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर ये तो दोस्तों योगी सरकार के मंत्री का बयान सामने निकल के आया है। वहीं एक और खबर जानते हैं। सीएम ममता का चुनाव आयोग पर हमला, बंगाल से सभी अधिकारियों के तबादले कर थे तब भी टीएमसी ही जीतेगी। दोस्तों, बताते चले तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग लगातार भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गत दिनों निर्वाचन आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा लगातार निर्वाचन आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। ऐसा लगता है कि यह चुनाव आयोग नहीं बल्कि भाजपा आयोग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कह रही हूं कि भले ही निर्वाचन आयोग सभी अधिकारियों का तबादला क्यों न कर दे, इससे हमारी जीत बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि जनता हमारे साथ है और एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में। आज भारत बंद, किसान नेता बोले बंद रहेंगे सभी तरह का व्यापार। ट्रांसपोर्ट यूनियन का भी समर्थन मिला। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के चल रहे आंदोलन के तहत शुक्रवार यानी कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार आंदोलन के 120 दिन पूरे होने पर इस बंद का आयोजन किया जा रहा है। मोर्चा ने लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील की है। मोर्चा ने कहा कि बंद का कार्यक्रम
आज यानी कि शुक्रवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए रखा गया है। बंद के दौरान सभी तरह के व्यापार ठप रहेंगे। किसान मोर्चा ने कहा कि आपातकालीन सेवाओं को इस बंद से दूर रखा गया है। इसके अलावा सभी तरह के कार्य भी बंद के दौरान ठप रहेंगे। व्यापार मंडल के लोग, ट्रांसपोर्ट यूनियन और ट्रेड यूनियन के लोगों ने इस बंद का समर्थन किया है। दोस्तों, अगली खबर जानते हैं। शिवसेना बोली, मोदी सरकार राज्यपालों का इस्तेमाल कर गैर भाजपा राज्यों को तंग करने का कर रही है काम। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के विरोध में लगातार यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता हुआ दिख रहा है। और वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार तथा तमाम विरोधी पार्टियों द्वारा लगातार विरोध करने के बावजूद भी द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 पास करा लिया गया। एनटीसी कानून के पास होने के बाद केजरीवाल सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं शिवसेना भी एनसीटी बिल को राज्यपालों के माध्यम से गैर भाजपा राज्य सरकारों पर दबाव बनाने वाली मोदी सरकार का कानून बता रही है। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र हो या दिल्ली, भाजपा उपराज्यपाल के माध्यम से अपनी सत्ता चलाती है। इसके लिए चाहे भाजपा को लोकतंत्र का क्यों ही गला न घोटना पड़े। एनसीटी एक्ट को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने भगवा पार्टी पर राज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से गैर भाजपा राज्यों को दबाने का आरोप लगाया है। अपने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में शिवसेना ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में लोकतंत्र और आजादी दबाने का फैसला कर लिया है। शिवसेना ने लिखा है कि जहां भाजपा सत्ता में नहीं है, मोदी सरकार ने राज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से राज्य सरकार को दबाने की नीति तय की है। वहीं दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। ईडी की पूछताछ के बाद बोली है महबूबा मुफ्ती, बीजेपी के खिलाफ बोलने की मिल रही सजा, देश में नहीं बचा है कानून। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने ईडी से पूछताछ के बाद एक बड़ा बयान दिया है। बताते चलें दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उनको बुलाया था, जिसके बाद वह ईडी दफ्तर पहुंची थी। दोस्तों, बताते चलें, श्रीनगर में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से निकलने के बाद महबूबा ने कहा कि लगातार उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। मोदी सरकार लगातार विपक्षी दलों को और उनके नेताओं को परेशान कर रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के जो सीक्रेट फंड होते हैं उनको कहां खर्च किया, इस पर भी महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई अनियमितता किसी भी तरह की नहीं की है। उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का विरोध करने का ये फल मिल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर है। एक और खबर जानते हैं। तेजस्वी यादव ने आज यानी कि 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, नीतीश सरकार को घेरा है जमकर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा परिसर की घटना पर दुख जताते हुए आज यानी कि 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान किया है। दोस्तों, बताते चले, राबड़ी आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उस वक्त कहां थे जब उन्हीं के मंत्री स्पीकर को उंगली दिखाकर सदन के भीतर बदतमीजी कर रहे थे। उस वक्त मर्यादा का ख्याल नहीं आया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को माफी मांगने के लिए भी कहा। वहीं दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। राकेश टिकैत ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को दी है खुली चुनौती, हिम्मत है तो हेलीकॉप्टर से उतरकर दिखाएं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा सरकार पर हमला बोला है। टिकैत ने दोहराया कि किसान आंदोलन लगातार और निरंतर चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों से उनकी जमीन छीनकर उनको मजदूर बनाना चाहती है। राकेश टिकैत ने मनोहर लाल खट्टर को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सीएम खट्टर में हिम्मत है तो वह हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर दिखाएं। टिकैत ने कहा, एक पाइप का झंडा क्या लगा दिया, सरकार ने इतनी बड़ी बात बना दी और वैसे भी लाल किला तो सरकार का है ही नहीं, यह तो उन्होंने कारपोरेट को दे दिया है। टिकैत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। टिकैत ने कहा कि सरकार ने रेलवे, बीएसएनएल समेत देश की बहुत सी संपत्ति बेच दी है। इससे पहले राकेश टिकैत ने भारत बंद से पहले कहा कि सरकार जो किसानों के आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रही है, किसान बंटने वाले नहीं है और किसानों का आंदोलन अब और भी तेज होगा। केजरीवाल को मोदी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं लोग। केंद्र सरकार उन्हें रोकने के लिए लाई है एनसीटी बिल, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जीएनसीटीडी विधेयक पर केंद्र सरकार की निंदा की और आरोप लगाया कि वह असुरक्षित महसूस कर रही है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आप सरकार आगे की कार्रवाई के लिए मुद्दों पर लगातार कानूनी राय ले रही है। यहाँ पर दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके